वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ ऐसी है नाज़रीन के सहाफ़ी मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। अरशद शरीफ की मौत भी इसी वजह से होती है। हो सकता है खैर पाकिस्तान में भी उनकी कौन सी कोई जान को ख़तरा नहीं था, पाकिस्तान में उनकी जान को बहुत ख़तरा था। इसका इज़हार वो पहले भी कर चुके हुए हैं और मुतादिद बार उन्होंने किया। और ख़ास तौर पे उनका एक लेटर, एक लिखा हुआ ख़त जो कि उन्होंने सदर पाकिस्तान को लिखा था, वो सबके सामने है। मैं भी कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि उस ख़त में अरशद शरीफ ने कहा था कि मेरी जान को ख़तरा है, और मुझ समेत और भी सहाफ़ी हैं और नाम भी लिया था। तो जिनके नाम लिए थे अरशद शरीफ साहब ने, उन लोगों की जान को क्या वाकई ही ख़तरा है, क्योंकि वो लोग अब मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अरशद शरीफ की मौत के बाद इमरान रियाज खान के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि वो भी मुल्क छोड़ कर जा चुके हुए हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब एक सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ नाज़रीन। वो कहते हैं, माई सोर्सेज से इमरान खान फ़ैन बॉय इमरान रियाज खान लेफ्ट फॉर अबू धाबी बाय इत्तेहाद एयरलाइन, आगे एयरलाइन का नंबर भी दिया हुआ है, EY242 फ्रॉम लाहौर दिस मॉर्निंग। ये रात 11:30 बजे उन्होंने, कल रात 11:30 बजे उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने खैर थोड़ा तंज भी उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है वो शायद इमरान रियाज खान के नज़रियात से एग्री नहीं करते हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, लेकिन ये वो ख़बर दे रहे हैं कि अबू धाबी जो कि मुत्तहदा अरब अमारात का कैपिटल है, वहाँ वो चले गए हैं इत्तेहाद एयरलाइन की EY242 फ़्लाइट से। अच्छा, बड़ा आसान होता है, क्योंकि उन्होंने फ़्लाइट नंबर दे दिया आपको, तो फ़्लाइट्स में कुछ पैसेंजर्स की लिस्ट होती है, वो भी निकल सकती होती है। आप उससे भी पता कर सकते हैं कि बाकी इमरान रियाज नामी बंदा जो है उसने बोर्ड की थी ये फ़्लाइट या नहीं की थी। ये तो अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब खबर दे रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर वो दे चुके हैं, बता दिया उन्होंने जनाब कि ये हो गया है। अगले जो एक और सीनियर तरीन एंकर पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, वो हैं जनाब मुईद पीरज़ादा साहब। पहले मुईज़ अली साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि डॉक्टर मुईद पीरज़ादा बैरून मुल्क चले गए हैं, लेकिन बाद में डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब की अपनी एक वीडियो जो है वो सामने आ गई। उस वीडियो में वो खुद बताते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, मैं ट्रैवल कर रहा हूं और मेरी लोकेशन मसलसल तब्दील हो रही है, बट रेस्ट अश्योर कि मैं कीनिया में भी नहीं हूं। आई एम इन अ मच मोर बेटर लीगल जुरिसडिक्शन, आई एम इन द यूनाइटेड किंगडम। जी नाज़रीन, इस वीडियो मैसेज में डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने तो बता दिया ना कि दुबई गए हैं वो, सॉरी अबू धाबी गए हैं वो, और एयरलाइन भी बता दी उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी ये बात पब्लिक थी, इसलिए मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं था इस पूरी इस सिलसिले में। लेकिन मुईद पीरज़ादा साहब बता चुके हुए हैं कि वो एग्जैक्टली बाहर हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो है ना वो जान को ख़तरा है इस वक्त। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब उनका पाकिस्तान में रहना दो भर है, वो इस वक्त पाकिस्तान में गुजारा नहीं कर सकते रहना। लेकिन उन्होंने एक और बात भी की, आपने सुना होगा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान में तो नहीं हूँ, सॉरी पाकिस्तान में तो बाहर हूँ पाकिस्तान से मैं, लेकिन मैं इस वक्त एक ऐसे मुल्क में हूँ जो कि कीनिया नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अरशद शरीफ की मौत के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं नाजरीन कि क्या बैरून मुल्क इस वक्त सेफ़ है हमारे सहाफ़ियों के लिए। हमें लगता है ना कि अगर आप मुल्क में सेफ़ नहीं है तो मुल्क छोड़ के चले जाएं। ख़ास तौर पे अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ पे आप सेफ़ रह जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नाजरीन यहाँ पर ये है कि क्या एक मगरबी मुल्क में भी आप सेफ़ रहेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाजरीन, कि मगरबी मुल्क में या किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में हमारे सहाफ़ी सेफ़ हैं। तो मुझे ये लगता है कि नहीं। जो हाथ अरशद शरीफ तक पहुँचे थे, मेरे ख़्याल में वो हाथ कहीं भी पहुँच सकते। अरशद शरीफ जो है वो एक ऐसे किस मुल्क में है, क्या कर रहा है, इसकी जानकारी कैसे रखी हुई थी उन लोगों ने जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। और मैं खैर इस बात पर काफ़ी हद तक मैं बिलीव करता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या इसमें नुक्ता नज़र है। मेरा तो बिलीव है कि अरशद शरीफ साहब की मौत हादसा नहीं थी, वो एक सोची समझी साजिश थी, वो एक सोची समझे कत्ल की साजिश थी नाज़रीन। और क्या इमरान रियाज को कत्ल करने की कोशिश नहीं की गई होगी, या किसी और किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई होगी? क्या इन जर्नलिस्ट्स को जो कि मुल्क से बाहर भागे हैं, अपने शौक से भागे हैं, इन्हें कोई ना कोई टिप तो मिली होगी ना, इन्हें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो दी गई होगी
कि फ़लाँ फ़लाँ तुम्हारे पीछे है, जान बचा लो, या फ़लाँ वक्त तुम पे हमला किया जाएगा, जान बचा लो। और ये खामोशी से ये जो सहाफ़ी हैं ये यहाँ से निकल गए, चले गए। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इन समेत कुछ ऐसे सहाफ़ी और भी हैं, और इनका ज़िक्र 2 लोगों ने किया। अरशद शरीफ ने अपने लेटर में किया, जो लेटर अरशद शरीफ ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा था, और इमरान खान ने अपने कल के जलसे की तकरीर में किया। उन्होंने इमरान रियाज का नाम लिया, उन्होंने मुईद पीरज़ादा का नाम लिया, अगस्त शायद दिया, उन्होंने अरशद शरीफ का नाम लिया, उन्होंने जमील फ़ारूकी साहब का नाम लिया, सबके उन्होंने नाम लिए। और ये वो लोग हैं कि जिनके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हाथ धोके पड़ी हुई है, इन सहाफ़ियों के पीछे। सहाफ़ी कम्युनिटी अरशद शरीफ साहब के कत्ल पर तो उसने शोर मचाया, लेकिन वो इस बात पे खामोश है कि इन सहाफ़ियों पे मुकदमे क्यों करके दर्ज किए जा रहे हैं। हाँ, आपको इन सहाफ़ियों के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी है। मुझे इमरान रियाज साहब के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ है, जिस तरह की वो वन साइडेड एक तरफ रह के बात कर रहे होते। कई एक ऐसे लोग हैं जो कि उनको सहाफ़ी भी हम नहीं मानते, उनको कहते हैं जी पार्टी के कारकुन है। खैर वो उनका नुक्ता नज़र है, सहाफ़ी तो वो हैं, लेकिन आप उनके नुक्ता नज़र से, उनके सहाफ़त के तरीक़ा कार से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनको जान से नहीं मार सकते। आप किसी सहाफ़ी को पसंद या नापसंद कर सकते हैं, अब उनको जान से नहीं मार सकते। और हमारी अब देखिए, हमारे यहाँ पोलराइजेशन बहुत बढ़ चुकी हुई है। सहाफ़ियों ने जमातों को चुन लिया, और जमातों के लीडरान ने सहाफ़ियों को चुन लिया। चुन किस तरह लिया? इमरान खान साहब की एग्जाम्पल दे दें। इमरान खान ने अब तक जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, ख़ास तौर पे हालिया पिछले 1.5-2 सालों में जो इमरान खान ने इंटरव्यूज़ दिए हैं, आप अगर नोट करें, उन्हीं सहाफ़ियों को दिए हैं जो अपने वीलॉग्स में या प्रोग्राम्स में तहरीक इंसाफ की तारीफ़ करते हैं या इमरान खान की तारीफ़ करते हैं। अभी मुझे कोई एक ऐसा इंटरव्यू दिखा दें आप इमरान खान साहब का जिसमें उन्होंने किसी ऐसे सहाफ़ी को, किसी न्यूट्रल सहाफ़ी को उन्होंने दिया हो, या किसी और उनके नज़रिए से इख्तलाफ करने वाले सहाफ़ी को उन्होंने इंटरव्यू दिया हो और उसे लाजवाब कर दिया हो अपने जवाबों से, और उसके सख्त सवाल अपने ऊपर लिए हो। नहीं, इमरान खान साहब के साथ आपने नोट किया होगा क्या होता है। और यही काम जो है वो नवाज शरीफ करना चाहते हैं, यही काम मरियम करती हैं, मरियम नवाज भी यही करती हैं। अपनी चॉइस के सहाफ़ियों को बुला के उनको इंटरव्यू दे देती हैं। वो तकरीर होती है भाई, वो इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू वो होता है जिसमें सहाफ़ी आपसे मुखालिफ नज़रिया रखता हो और वो आपसे चुपते सख्त सवालात पूछे और आप अपने जवाबों से उसको लाजवाब कर दो। अपनी पसंद का सहाफ़ी, मरियम हो, चाहे खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ, अपनी पसंद के सहाफ़ियों को बुला लेते हैं, वो उनसे उनके कसीदे पढ़ते हैं और ये उस पर लोटपोट हुए फिर रहे होते हैं। खैर जनाब, मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।